अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। आईसीटी और एसएमसी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले के ये 15वीं वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस 15वीं वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रेकर ब्लॉक। अब हम इसको एज जस्ट ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि इसको हम लोग एज एन एंट्री मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। और आई गारंटी कि अगर आप इसको एज एन एंट्री मॉड्यूल देखते हैं और इसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करते हैं तो गारंटी है कि आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बस आप सिर्फ इस एक को मॉडल को अगर आप मास्टर कर लें तो आपको किसी भी और मॉडल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने आपके साथ ऑर्डर ब्लॉक, बैलेंस्ड प्राइस रेंज और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह सारे डिस्कस किए हुए हैं। बट ये एक यूनिक किस्म का ब्रेकर ब्लॉक का मॉडल होता है कि मैंने देखा है कि जो लोग इसके ऊपर ट्रेड्स लेते हैं वो बस इसी के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं। तो अभी चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, यह है मेरा यूट्यूब चैनल। आप इसको अहमद बुखारी एफएक्स, आप इसको जाके सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये भी, और इसको क्लिक करेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और ये जो हमारा डिस्कॉर्ड की लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगी अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आते हैं। और यहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी एवरी वीक हम लोग शेयर करते होते हैं। तो चलते हैं अभी ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक दिखता कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मिसकंसेप्शन दिखा देता हूँ, बताता हूँ। अक्सर मैंने बड़े बड़े चैनल्स देखे हैं जिसमें उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है। याद रखें कि ब्रेकर ब्लॉक कभी भी लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर नहीं बनता, बल्कि इंटरमीडिएट टर्म हाई पे बनता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि ऐसे प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई और फिर ये टैप करके ऊपर गई है। तो वो आपको ये वाला जो ब्लॉक है इसको कहते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। जबकि ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता, ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है। इसका ब्रेकर ब्लॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ब्रेकर ब्लॉक हमेशा इंटरमीडिएट टर्म लो या हाई पे बनता है, ठीक है। तो ये आपको इसकी मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ कि ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ये नहीं होता। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे नजर आता है। अब अगर हम बात करें बीरिश ब्रेकर ब्लॉक की, तो बीरिश ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो कुछ इस तरह नज़र आता है। पहले अब प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है और फिर इसको टेक कर लेती है। तो फिर प्राइस इसके अंदर टैप करती है और ये प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है इसके अंदर क्या मौजूद है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और फिर लोअर लो मौजूद है, ठीक है। तो ये याद रखें कि इसकी कंडीशन में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और फिर लोअर हाई मौजूद होता है। तो ब्रेकर ब्लॉक ये नहीं होता, बल्कि ब्रेकर ब्लॉक ये होता है जहाँ से हम लोग एंट्री ले अपनी प्लान करते हैं। ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक। तो आइडेंटिफिकेशन हमारी हो गई कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे नज़र आता है। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। बट बिफोर दैट एक बात याद रखें कि हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि एक पूरा आईसीटी का और एसएफसी का बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप इस ब्रेकर ब्लॉक को आइसोलेशन में जाकर देखते हैं और दूसरी वीडियोस को नहीं देखते, ना उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना कुछ करते हैं, तो फिर याद रखें कि ये ब्रेकर ब्लॉक आपका किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि इंटरमीडिएट टर्म लो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लो और हाई क्या होता है, तो आपको ब्रेकर ब्लॉक का कैसे पता लगेगा?
फिर आप इसको कभी ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा आपको मशवरा है कि जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देखें और फिर उनको पुट टुगेदर करें। ये मत करें कि ये ब्रेकर ब्लॉक को जाके ऐसे सीखे फिर इसको ट्रेड करें, कभी ऐसे नहीं होगा। कभी भी आप इसको मास्टर नहीं कर पाएंगे, आपको अपना टाइम देना बेहद ज़रूरी है। तो ये है बीरिश ब्रेकर ब्लॉक। अब इसकी कुछ कुछ कंडीशंस है, मैं आपको कंडीशंस यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, एक तो ये ट्रेंड के साथ अगर लेते हैं अगर आप, तो फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। मसलन फ़र्ज़ करें ट्रेंड बेरिश है, प्राइस यूँ आ रही है और फिर अपना इंटरमीडिएट टर्म बनाती है और फिर उससे के नीचे आ जाती है, तो फिर ये बड़ी ज़बरदस्त काम करता है। अगर इसको अगेंस्ट भी काम करना चाहेंगे तो फिर भी क्या होना चाहिए कि इस जगह जहाँ पे आके ये टैप हो, इसकी फर्स्ट कंडीशन में कि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में जाके प्राइस टैप हो, पहले टैप हो, उससे पहले यहाँ पे एक पुल बैक बना हो। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ इसलिए होता है कि अगर आप ये देखें तो इसकी लेफ्ट साइड पे ये ओल्ड हाई बन जाता है, और जब ये ओल्ड हाई बनता है, ये इसको हम लोग एज अ ओल्ड हाई इधर बना लेते हैं, ये ना हमारा ओल्ड हाई बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं बाय साइड लिक्विडिटी कर लेते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसमें पावर क्यों है। प्राइस ने क्या किया है, पहले ऊपर गई है और यहाँ पर इसने दिखाया है कि ये प्राइस सेल होने लगी है। फिर प्राइस जब सेल हो लगती है तो यहाँ पे लोगों के ऑर्डर लगते हैं, प्राइस क्या करती है, यहीं से रिवर्स होती है। ये जो सेल के ऑर्डर्स होते हैं ये तमाम ले के फिर अपने हाई टाइम फ्रेम में टैप होती है और फिर एक्सपैंड करती है, और इस जो ब्लॉक है इसके नीचे जाके क्लोजिंग देके रिवर्सल देती है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर टैप करके सेल हो जाती है। तो इसलिए अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर जाते हुए लेफ़्ट साइड पे इसके ओल्ड हाई मौजूद हो और उसकी लिक्विडिटी टेक करे तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ट्रेंड रिवर्सल के वक्त अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइस नीचे आएगी, टैप करेगी और नीचे चली जाएगी। एक तो लिक्विडिटी लेना और फिर दूसरा हाई टाइम फ्रेम के ऊपर करना। तीसरा ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस इधर टैप जब वो हाई टाइम फ्रेम में तो एक स्पीड के साथ नीचे आए, एक्सपैंड करे प्राइस, और फिर एक्सपैंड करे और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इसके ऑपोजिट छोड़ दे, तो क्या होता है कि प्राइस ऊपर पहले जाती है, टैप करती है, ये वाली लिक्विडिटी लेती है और फिर प्रेशर के साथ जब नीचे आती है तो ये जो एरिया होता है इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होता है उसको ब्रेक करती है और फिर उसके बाद वापस इसमें जाती है, और इस एक्सपेंशन लेग में ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। जब ये फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर क्रिएट होता है तो इसको, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल। अगर आईसीटी की, अगर आप इसको टर्म देखें तो इसको कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। कि क्या होता है कि एक्सपेंड करती है प्राइस, यहाँ पे गैप छोड़ती है, उसी के अंदर टैप करती है, तो जब भी ब्रेकर ब्लॉक के ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट करेगी प्राइस, और जब ये फेयर वैल्यू गैप के आगे ऑपोजिट आ जाता है ब्रेकर ब्लॉक तो ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। आप इसमें एफ जी लिख तो दिया है, किधर गया है एफ जी, चलें ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। सेकंड, इसकी कंडीशन आप जहाँ पे मर्जी जाके इंटरनेट पे जाके देखें तो ज़्यादा लोग आपको इसकी सेकंड कंडीशन नहीं बता रहे होते कि इस ऑर्डर ब्लॉक की, ये जो यूनिकॉर्न मॉडल है इसकी स्ट्रेंथ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग, यानी जब ये ब्रेकर ब्लॉक एक फेयर वैल्यू गैप के ऑपोजिट आ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाता है यूनिकॉर्न मॉडल। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ कब होती है, जब यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको ताकि ये वाली जगह आपको समझ में आ जाए। तो प्राइस क्या करती है, ये देखें,
दोनों तरफ की लिक्विडिटी कैसे स्वीप करती है ये। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। प्राइस ने क्या किया, पहले इस फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ऊपर जाते हुए क्रिएट किया, वापस आके इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप हो गई प्राइस। ठीक है, जब इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस टैप हुई तो लोग यहाँ से एंट्री में बैठ जाते हैं। प्राइस क्या करती है, पहले तो यहाँ पर सेलिंग में लोगों को बिठाती है, नीचे आती है, इस फेयर वैल्यू गैप में जब टैप होती है तो प्राइस ऊपर जाती है। अब ये जो पोजीशंस होती हैं ये अंडर वाटर हो जाती हैं, ये इन लोगों के एसएल टेक हो जाते हैं। प्राइस ऊपर जाती है और फिर एक्सपैंड करती है फास्ट से, कि बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ से एक्सपैंड करती है। तो फिर यहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्डर लगाए हुए होते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, उनके सब के एसएल टेक हो जाते हैं। और फिर प्राइस क्या करती है, वापस जाती है, ब्रेकर ब्लॉक में टैप करती है और नीचे सेल हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि द मोस्ट पावरफुल जो ब्रेकर ब्लॉक का एंट्री मॉडल होता है वो ये होता है कि प्राइस ऊपर जाए, पहले फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, उसके अंदर आके टैप हो, लोग वहाँ से बाएं में बैठ जाएंगे, प्राइस फिर ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेके ओल्ड हाई, ये ओल्ड हाई जो है इसको टेक करके हाई टाइम फ्रेम पे जाए, एक्सपैंड करे, एक और फेयर वैल्यू गैप बनाए जो कि बिल्कुल ब्रेकर ब्लॉक के ऑपोजिट में हो, उसके अंदर टैप करे और फिर सेल हो जाए। तो ये आपका मॉडल है यूनिकॉर्न मॉडल बीरिश। अब मैं आपको बुलिश यूनिकॉर्न मॉडल दिखाता हूँ। अब देखते हैं कि बुलिश यूनिकॉर्न मॉडल कैसे नज़र आएगा। प्राइस क्या करती है, पहले आती है नीचे, तो इसने लोअर लो लगाया। इसमें क्या ज़रूरत होती है, पहले एक लोअर लो, फिर इंटरमीडिएट टर्म लोअर हाई हो, यानी कि एक लोअर हाई हो, फिर प्राइस नीचे जाए और फिर एक और लोअर लो बना दे। तो पहले क्या हो, एक लोअर लो हो, लोअर हाई बने, लोअर लो बने और फिर एक और लोअर हाई बने। तो इसको टेक करके यहाँ पर प्राइस आ जाए। ठीक हो गया। अब आपका ब्रेकर ब्लॉक है ये, इसको मैं लगा देता हूँ, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। ये आपका हो गया ब्रेकर ब्लॉक। अब इसमें भी कंडीशन वही सेम है। देखें क्या किया प्राइस ने, प्राइस नीचे आई है, इसने ये पहले यहाँ पे प्राइस रिवर्सल लेके लोगों को बिठा दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे पहले इन्होंने लोगों को बिठाया, प्राइस ऊपर गई, रिवर्स होके नीचे आई और ये वाली लिक्विडिटी सारी ले ली गई। और फिर क्या हुआ, प्राइस ने एकदम अचानक एक्सपैंड किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, बजाय यहाँ पे टैप होके ऐसे प्राइस यहाँ पे लगती और नीचे आ जाती, प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे मौजूद जितने ऑर्डर्स थे वो टेक हो गए। अब यहाँ पे ऊपर जाते हुए इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया कि बिल्कुल जो कि इसके ऑपोजिट आ गया। तो ये बन गया बुलिश, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये बन गया बुलिश यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, अब ये आपका बुलिश यूनिकॉर्न मॉडल हो गया। जब भी ब्रेकर ब्लॉक के अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप आएगा तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ये एक मॉडल होता है। आप क्या करते हैं, इसके अंदर प्राइस टैप होती है और आप यहाँ से बाय कर लेते हैं। एसएल आपका इसी टॉप की जो कैंडल होती है उसके नीचे होता है, उसकी विक के नीचे होता है, लेकिन आप 2-4 पिप और नीचे कर लें तो बेस्ट होता है। अक्सर हम लोग बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं। बेस्ट ये है कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी टाइट ना हो, 4-5 पिप छोड़ के, ताकि अगर ये कहीं स्वीप भी करने आए तो भी कोई मसला ना हो आपको। सेकंड वही बात है कि अगर इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग आप देखना चाहते हैं तो क्या होता है, प्राइस क्या करती है, नीचे आ रही है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, नीचे आते हुए प्राइस वापस उसके अंदर टैप हुई है और यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले लेती है। अब कुछ लोग यहाँ बाय में बैठ गए, कुछ सेल में बैठ गए, प्राइस वापस नीचे आती है और ये सेल स्टॉप्स ले लेती है। यहाँ पे इनके यहाँ पे जो सेलिंग में जो बाइंग में बैठे होते हैं उनको टेक कर लेती है। फिर जब नीचे आती है और यहाँ से एक्सपैंड करती है प्राइस, और फिर क्या होता है कि प्राइस जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनके भी स्टॉप लॉसेस ले लेती है। उसके बाद प्राइस वापस आती है ब्रेकर ब्लॉक में और बाय हो जाती है। तो जब भी फेयर वैल्यू गैप में, अच्छा इसको हम लोग कहेंगे इन्वर्टेड
फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया, ये है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब आपको ये थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर। अब इस इन्वर्जन की पावर, इस ऑर्डर ब्लॉक की पावर और इस फेयर वैल्यू गैप की पावर मिल जाती है और ये एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। इंटरमीडिएट टर्म लो या हाई पे बनता है, ये याद रखिएगा। कभी भी ये लॉन्ग टर्म हाई के ऊपर या शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर नहीं बनता। तो ये है एक फुल मॉडल। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, आई गारंटी कि आप ना सिर्फ कामयाब रहेंगे, सिर्फ इसको आप अपने आँख को ट्रेन कर लें तो आप इंतहाई कामयाब ट्रेडर बनेंगे। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है। अच्छा, एक बहुत मज़े की आपको बात बताऊँ जो मैं शायद मुझसे छूट जाती है, वो ये है कि यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाता है और आप वेट कर रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ पे आके टैप करे और आप बाय करें, प्राइस यहाँ पर कभी आती ही नहीं है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी नहीं आती। रीज़न क्या होती है, अभी इसको मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाँ, अक्सर लोग यहाँ वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे प्राइस टैप करे तो फिर उसको बाय करें, लेकिन होता क्या है, प्राइस यहाँ पे टैप हो जाती है। तो जब भी याद रखें कि अगर आप वेट कर रहे हैं इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आपका मॉडल कंप्लीट हो, तो फिर आप ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप और कोई ब्रेकर ब्लॉक तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सूरत में प्राइस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँचेगी नहीं, यहाँ पे टैप होके चली जाएगी और आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। एंट्री मिस होने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ से आप एंट्री ले लें, आपको पता होना चाहिए कि एक एंट्री आपकी यहाँ से बनती है। तो क्लियर हो गया। ये वाला मॉडल जो मैंने आपको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप का ये बताया, ये आपको कहीं पे भी पूरे इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि प्राइस अगर ऐसे करके आती है तो फिर इसको भी इन्वर्ट कर लेती है, इसको ब्रेकर ब्लॉक और यूनिकॉर्न मॉडल बना लेती है, और फिर प्राइस इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको इंतहाई अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देती है। इनफ ऑफ थीरी, अब हम जाके इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे लगता है, कैसे दिखता है, कैसे बनता है। ये 5 मिनट के गोल्ड के चार्ट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकर ब्लॉक बना है। तो मैं अब इसकी एग्जांपल देता हूँ अब आपको। तो देखें ये क्या हुआ है, प्राइस ने क्या बनाया है, हाई बनाया है, लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, फिर एक ये लोअर लो बनाया है, और अब हमें एक लोअर हाई चाहिए। ये प्राइस ने लोअर हाई बनाया है, तो ये हमारा बन गया है ब्रेकर ब्लॉक। और हम देखते हैं स्ट्रेंथ में मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक वो बनता है जो कि जिसके ऑपोजिट एक फेयर वैल्यू गैप आ जाए। अब हम देखते हैं कि इसी ब्रेकर ब्लॉक के अगेंस्ट ये फेयर वैल्यू गैप आ गया है, और फिर इसको कहते हैं हम लोग यूनिकॉर्न मॉडल। अब अगर हम लोग इसके नीचे अपना पीएनएल लगा दें, तो ये हम लोग ने बाय का पीएनएल लगा दिया है। इसी के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे बेशक कर लें और प्राइस को जाने दें ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। स्टॉप लॉस इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 20 पिप का स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं क्या रिस्क टू रिवॉर्ड क्या देता है यहाँ पे। ये हम वेट करेंगे कि प्राइस इसके अंदर टैप हो। ये प्राइस इसके अंदर टैप हो गई है और इसने एक इमीडिएटली रिजेक्शन दी है प्राइस ने यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या करती है प्राइस। अभी तक प्राइस आपको 1:5.9 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे चुकी है। मैक्सिमम देखते हैं कितने ऊपर जाती है। तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, देखते हैं कि ये किस हद तक जाती है। और ये देखें प्राइस कैसे ऊपर जा रही है।
विद द ट्रेंड है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसने कितना ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड दिया। बस इतना काफ़ी है, जस्ट एक एग्जांपल ही आपको देनी है कि अब देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 17.93, तो तकरीबन 18 टाइम्स। अगर आपने यहाँ पे $100 लगाए होते तो $1800 इसने आपको दे दिए थे, और आपका स्टॉप लॉस था 20 पिप का, और इसने आपको 360 पिप दिए। और आप देखें कि वही हुआ है कि अगर हम लोग यहाँ पे मॉडल का वेट करते और हम अगर इसके फेयर वैल्यू गैप में वेट करते कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आके टैप करे और फिर हम एंट्री लेंगे, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक में आके टैप करे और फिर एंट्री लेंगे, तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आई ही नहीं। क्यों? उसके ऊपर ब्रेकर ब्लॉक यूनिकॉर्न मॉडल के तौर पर मौजूद था, इसलिए प्राइस ऊपर से ऊपर ही चली गई। तो ये एक रीज़न जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब चलते हैं किसी और एग्जांपल की तरफ। एक हम लोग अभी बीरिश की भी देखते हैं, या देखते हैं कोई बुलिश की मिलती है या बीरिश की मिलती है, तो फिर उसको हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक और ब्रेकर ब्लॉक की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मुझे नज़र आई है, तो चलते हैं इसको देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। तो प्राइस को देखते हैं, हम आगे चलाते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप देखें तो ये आपको हायर हाई, लोअर हाई, और फिर ये एक हायर हाई बन गया है, ठीक है। और प्राइस क्या हो गया? इसके नीचे आ गया। तो हम लोग अपने ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इसको पूरे को भी यहाँ तक भी मार्क कर सकते हैं, आपको ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइट करके मार्क करते हैं कि जिसने लिक्विडिटी ली हुई है उसको देखते हैं। ये आपने ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लिया प्रॉपर करके, और अब हम क्योंकि ये नीचे प्राइस आ चुके, तो हम देखते हैं कि वापस इसमें टैप होके कितने कोई आपको पिप्स वगैरह देती है। तो ये हमने PNL लगा दिया, यहाँ पे हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर करके रखें, लेकिन ये काफ़ी 32 पिप का स्टॉप लॉस है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो हम देखते हैं कि इसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बनता है। ये प्राइस इसके अंदर वापस आके टैप हो गई है, और अब हम देखते हैं कि आपको इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिलता है। ज़बरदस्त। बस इतना ही काफ़ी है वैसे तो, चलें इतना ही देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मिस हुआ है हमारा, तकरीबन 3-4 पिप्स इसने हमारा स्टॉप लॉस मिस किया, लेकिन उससे पहले इसी ब्रेकर ब्लॉक को हम देखते हैं कि इसने कैसे बिहेव किया है। प्राइस नीचे आई है, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसके नीचे आई है प्राइस, इसको टैप किया, और आते ही इसने रिजेक्शन देके आपको पहले देखते हैं पहली दफ़ा में आपको कितने पिप्स दिए हैं। 1:2.5 के करीब शायद इसने आपको यहाँ पे दिया होगा। ये देखिए 86 पिप्स आपको इसने दिए हैं 32 पिप के, तो तकरीबन 2.5 का इसने यहाँ पे पहले आपको रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। फिर अगर दोबारा आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो देखें इसने दोबारा आपको तकरीबन 223 पिप्स दिए हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और आगे चला कर देख लेते हैं, शायद नीचे गई हो प्राइस। नहीं, पीछे नीचे नहीं गई प्राइस। तो ये देखें 86 पिप्स प्लस 223, तकरीबन 300 पिप्स इसने आपको टोटल एक ही दो एंट्री में दे दिए। तो इससे आपको इसकी पावर का अंदाज़ा अब हो गया होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेकर ब्लॉक कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप जाके दोबारा, मैं आपको बता देता हूँ कि दोबारा जाएं, और जितने भी SMC और ICT के जो मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल्स बताए हैं, जो कि BPR के ऊपर है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है, और आपका ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, जो कि वो सारे मेरे SMC टू ICT के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के अंदर पढ़े, उनको जाके प्रैक्टिस करें और सब चीज़ों को स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर देखें। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप यकीन जाने कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। जो लोग साल साल नहीं बन पाते और जाके स्ट्रेटजीज़ के पीछे अपना इतना पैसा लगाते हैं, अगर आप इन चीज़ों को सीख लें फ्री में, तो आप फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप वहाँ पर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो ये मेरा
व्हाट्सएप है, ये मेरा, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी किस्म की वैल्यू इसमें मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये चैनल जल्दी ग्रो, और यही आपसे हम बेनिफिट लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।